एक राजा और उनकी दो रानियां और उनके बीच में है एक चूड़ामणि का रहस्य। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। राजमहल में उत्सव का माहौल था। महारानी सुवर्णलता को चूड़ामणि धारण करने का अधिकार मिल चुका था और विजयगढ़ के लोग खुशी से झूम रहे थे। लेकिन सुवर्णलता के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात जब उन्होंने चूड़ामणि को हाथ में लिया तो उनके कानों में वही रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। असली परीक्षा अभी बाकी है। चूड़ामणि की शक्ति तभी जागेगी जब तुम अमृत वाटिका का द्वार खोलोगी। लेकिन सावधान, यह रहस्य जितना उज्जवल है उतना ही अंधकारमय भी। सुवर्णलता ने राजा धर्मसेन को सब कुछ बता दिया। राजा ने सोच विचार कर अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया। मंत्री ने पुरानी राजकथाओं की किताबों में खोजबीन की और पाया कि अमृत वाटिका का जिक्र एक प्राचीन ग्रंथ में था। अमृत वाटिका एक रहस्यमयी बगीचा है जिसे देवी दुर्गा ने आशीर्वाद दिया था। कहा जाता है कि वहाँ एक दिव्य कुआं है जिसकी एक बूंद भी किसी को अमर बना सकती है, परंतु उस वाटिका का द्वार केवल वही खोल सकता है जिसके हृदय में छल, लोभ और भय का अंश न हो। राजा ने तुरंत यात्रा की तैयारी की। महारानी सुवर्णलता, राजा धर्मसेन, कुछ सैनिकों और वही मंत्री सब मिलकर अमृत वाटिका की खोज में निकल पड़े। लेकिन इस बीच महारानी चंद्रिका के मन में जलन की आग सुलग रही थी। महारानी चंद्रिका ने अपनी दासी मोहरा को बुलाया। सुवर्णलता ने मेरी चूड़ामणि छीन ली है, पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। हमें पता लगाना होगा कि वे कहाँ जा रहे हैं और सही समय पर हमें चूड़ामणि पर कब्जा करना है। मोहरा ने राजा के सैनिकों के बीच अपना जासूस भेज दिया। धीरे धीरे चंद्रिका को पता चल गया कि राजा और रानी अमृत वाटिका की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने चुपचाप एक गुप्त मार्ग से अपनी सेना के साथ पीछे पीछे चलने का निश्चय किया। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद राजा और उनका दल एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक प्राचीन पत्थर का दरवाजा मिला जिस पर एक शिलालेख खुदा था। यदि सच्ची निष्ठा है तुम्हारे हृदय में तो इस प्रश्न का उत्तर दो, सबसे महान बल क्या है? मंत्री ने कहा, राजन, उत्तर शायद शक्ति है। राजा ने कहा, नहीं, शायद ज्ञान। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब महारानी सुवर्णलता ने धीरे से कहा, सबसे महान बल प्रेम है। जैसे ही ये शब्द बोले गए दरवाजा धीमे धीमे खुल गया और एक सुनहरी रोशनी जंगल में फैल गई। अंदर घुसने के बाद वे एक विशाल कमल के सरोवर पर पहुंचे। अचानक पानी से एक रहस्यमय स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें जहरीली हरी थी और उसकी त्वचा चांदी की तरह चमक रही थी। वह बोली, मैं विष कन्या हूँ। यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो राजा को 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा ने सिर झुका दिया और कहा, पूछो, सच्चा राजा कौन है? जो युद्ध जीतता है या जो प्रजा का दिल जीतता है? राजा ने कहा, जो प्रजा का दिल जीतता है। कन्या ने दूसरा प्रश्न पूछा और बोली, असली खजाना क्या है? सोना, ज्ञान या समय? राजा ने उत्तर दिया, समय, क्योंकि एक बार बीत जाने के बाद वह लौटता नहीं है। और विष कन्या फिर आखिरी में बोली कि ये है आपका आखिरी प्रश्न कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, लोभ, क्रोध या अहंकार? इस बार महारानी सुवर्णलता ने कहा, अहंकार, क्योंकि वही लोभ और क्रोध को जन्म देता है। विषकन्या मुस्कुराई और जल में विलीन हो गई। रास्ता साफ हो गया। आखिरकार वो सुनहरी द्वार के सामने पहुंचे जिसके ऊपर लिखा था, चूड़ामणि को दिव्य कमल पर रखो और द्वार स्वयं खुलेगा। सुवर्णलता ने चूड़ामणि निकाल कर कमल पर रख दी।
द्वार खुल गया और सामने एक अद्भुत बगीचा फैला था, फूलों की महक से भरा और बीच में एक चमकता हुआ कुआं। लेकिन तभी चंद्रिका और उनकी सेना वहां आ धमकी और फिर चंद्रिका चीखी और बोली, सुवर्णलता, यह चूड़ामणि मेरी है। चंद्रिका ने तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही उसने चूड़ामणि छूने की कोशिश की, कुएं के पानी से एक सुनहरी नागिन निकली और उसकी ओर फुंफकार उठी। लोभ की छाया लेकर अमृत वाटिका में कदम रखने वाला खुद को ही नष्ट कर लेता है। चंद्रिका बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा और महारानी सुवर्णलता ने कुएं के जल से एक बूंद लेकर चूड़ामणि पर छिड़क दी। चूड़ामणि अचानक और ज्यादा चमकने लगी और एक दिव्य आवाज आई, तुमने निष्ठा, प्रेम और बलिदान की परीक्षाएं पास कर ली। यह चूड़ामणि अब सदा के लिए विजयगढ़ की रक्षा करेगी। वे सब वापस महल लौटे। महारानी चंद्रिका को होश आने पर अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने सुवर्णलता से माफी मांगी। सुवर्णलता ने उसे क्षमा कर दिया और दोनों ने मिलकर राज्य के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। चूड़ामणि के रहस्य ने केवल राज्य को नहीं बल्कि सभी के दिलों को बदल दिया था। विजयगढ़ में फिर कभी अंधकार नहीं छाया, क्योंकि वहां प्रेम, निष्ठा और सच्चाई की रोशनी हमेशा जलती रही।